पिछली बार कहानी में हमने टर्किश के जिस गांव की स्नेहता, वहां के लोगों की सरलता और दिव्यांग अजीज और मिस्किन के जिस प्यार के साक्षी बने थे, आज हम जानेंगे कि अजीज और मिस्किन घर से भागने के बाद 7 साल तक कहाँ थे, किसके साथ थे, कैसे रह रहे थे और अजीज किस तरह से शारीरिक दिव्यांगता से ठीक होकर वापस अपने गांव आता है। लेकिन इस कहानी को देखने से पहले मेरा सजेशन है कि आप मुसीजी द मिरेकल पार्ट 1 जरूर देखें, नहीं तो आज की कहानी आप समझ नहीं पाएंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मूवी स्ट्राइप अपने पिटारे से ले आई है 2019 की टर्किश मूवी मुसीजी पार्ट 2, इंग्लिश नेम द मिरेकल टू लव, डायरेक्टर महसून किरमिजुगल, IMDb 7.3। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी के शुरू में मिस्किन नाम की लड़की जो अपने बाबा के दिए वचन को रखने के लिए किस तरह अपने सपने, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ अजीज से शादी कर लेती है। मिस्किन अपनी नियति मानकर अजीज को अपनाना सीख ही रही थी, लेकिन गांव के लोगों के हंसी मजाक, उनके ताने और उनके बुरे व्यवहार से बिल्कुल टूट चुकी थी और साथ ही अजीज भी। इसीलिए मिस्किन ने फैसला लिया कि अब और नहीं, वो अजीज को अपने मन मुताबिक तैयार करेगी और इसमें वो मदद मांगने पहुंची उसी गांव के मास्टर जी माहिर के पास। माहिर ने उन्हें सुझाव दिया कि वो शहर उसकी बीवी और ससुर के पास चले जाए और फिर वो दोनों को ट्रेन में बिठाकर बीवी के पास अपने ससुर के घर भेज देता है। एक लंबा समय तय कर मिस्किन अजीज को लेकर शहर के स्टेशन आ पहुंची, जहाँ पहले से ही माहिर की बीवी, उसके दोस्त और रिश्तेदार उनका इंतजार कर रहे थे। वो सभी मिस्किन के साथ अजीज को देखकर मानो आसमान से गिर पड़े, क्योंकि इतनी खूबसूरत एक लड़की के हमसफर के रूप में ऊपर वाले ने ऐसे एक आदमी को दिया। ये चीज वो लोग भी नहीं मान पा रहे, पर माहिर की ही तरह उसके परिवार वाले भी बहुत ही अच्छे होते हैं। वो अजीज और मिस्किन को बहुत ही आदर से रखते हैं। उनके रहने के लिए घर, खाने पीने का इंतजाम और पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ की ही व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन मन के कोने में कहीं मिस्किन को रोज ही एक कष्ट महसूस होता। वो अजीज को अक्सर कहा करती, अजीज, इस तरह हम और कितना बोझ बनकर रहेंगे, हमें अपने रोजगार के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। मगर बेचारा अजीज सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद उस गांव से माहिर भी शहर लौट आया और अजीज मानो जैसे माहिर को पाकर उसने आसमान से चांद को पा लिया हो, वो माहिर के सीने से लगकर खूब रोने लगा। अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाने पर पूरा परिवार मिलकर पिकनिक का इंतजाम करते हैं, जहां माहिर अपने 2 साल उस गांव में रहे अनुभव को बताता है। अजीज को पहली बार देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, जो बचपन में पोलियो ग्रस्त हो गया था। उसका परिवार बहुत ही गरीब होने की वजह से वो बस उसकी जान को ही बचा पाए थे, लेकिन उसका अच्छे से और इलाज नहीं करवा पाए। पर मैंने उसे पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाया। ये सब कुछ सुन वहाँ मौजूद सभी माहिर के इस भले काम के लिए उसे सराहते हैं। लेकिन माहिर का सफर अभी और भी बाकी है। वो अपने साला अली के साथ मिलकर एक घर पे अजीज की पढ़ाई लिखाई, उसका इलाज, इन सब को शुरू करता है। उसके शरीर के मूवमेंट के लिए उसे कुछ चीजें देता है जिसे वो रोज कसरत करे। माहिर ने अजीज से ये भी कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मिस्किन मेरी बीवी सेमाइल के साथ ही काम करेगी और हम एक साथ मिलकर काम करें तो देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगले दिन सुबह जब मिस्किन सेमाइल के साथ बैठकर काम कर रही होती है, तब सेमाइल की कुछ सहेलियां मिस्किन से कहने लगी, क्या ये सच बात है कि तुम बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए राजी हो गई थी? मिस्किन जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि शादी हमारी तकदीर है और ऊपर वाले ने जो हमारे लिए लिख रखा है वही होगा। लेकिन मिस्किन, ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी, अपनी यौवन सब खराब कर रही हो। तुम अजीज को किसी अच्छे दिव्यांग अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवा देती? वहाँ वो तुमसे अच्छी तरह तुम्हारे पति का ख्याल रखेंगे और अपने लिए किसी मन मुताबिक लड़के को देखकर शादी कर लो। ये बातें सुन अब मिस्किन गुस्सा हो जाती है और उसके मन में अपने पति के लिए जो प्यार है उसका अंदाजा भी सबको हो जाता है। मिस्किन ने कहा, आज अगर तुम्हारे पति का ऐसा हाल होता, क्या तुम भी उसे यूं ही छोड़ देती? सबका समय एक जैसा नहीं रहता, समझे। आज जैसा भी मेरा पति है, ऊपर वाले ने उसे मेरे नसीब में रखा है और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनने वाली। दया करके अपने सुझाव अपने पास रखे। इतना कहकर मिस्किन वहाँ से चली गई और साथ ही साथ अली को भी अपने साथ ले गई एक एकांत समंदर के पास। सबसे छुपकर मन में मिले उस पीड़ा को रोकर वो जाहिर करती है अजीज के सामने, और ये सब देखकर अजीज को अपने ऊपर नफरत होने लगी। वो आईने में खुद की शक्ल देख खुद पे थूकता है और शायद मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे अब ठीक होना ही होगा।
इसीलिए अगले दिन वो माहिर के दिए उस घर में अली की मदद से कसरत करने की कोशिश करता है। माहिर भी वहाँ आकर उसे और प्रोत्साहित करता, जिससे कि अजीज जल्दी से ठीक हो उठे। अजीज भी अपनी पूरी जान लगाकर दर्द और कष्ट से कसरत करता है। अब इधर माहिर ने अपने दोस्तों की मदद से अजीज को रस्सी से बांधकर पानी में उतारा, उसे तैरना सिखाने के लिए। माहिर अजीज को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता और ऊपर वाले ने मिस्किन जैसी धर्मपत्नी तो दी है, जो उसके सीने पर सर रखकर उसे भरोसा देती है। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके दांत साफ कर देती, सारी रात उसके हाथ पैर की मालिश करती है। और इसके साथ अजीज भी धीरे धीरे खुद को ठीक करने की प्रतिज्ञा की ओर बढ़ रहा होता है। अभी वो खुद से ही सीढ़ी से ऊपर नीचे करता है, अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद माहिर भी वहाँ चला आया, जो उसे बताता है कि आज नए साल की रात है, इसीलिए वो सभी मिलकर साथ मूवी देखने जाएंगे। वो जल्दी जल्दी अजीज और मिस्किन के संग पूरे परिवार को लेकर अपने दोस्त के सिनेमा हॉल में लेकर आ गया। असल में ये सिनेमा हॉल माहिर के दोस्त बहातिन का होता है। एक दिन के लिए वो अजीज को टिकट बेचने की नौकरी भी देता है। टिकट पूरे सफल तरीके से बेचने के बाद अजीज अपनी बीवी को लेकर सिनेमा देखने बैठा और ये थी उनकी जिंदगी में देखी गई पहली सिनेमा। दोनों ने पूरी सिनेमा बहुत अच्छे से देखी, एक अच्छा समय बिताते हैं। दोनों बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बदमाश बच्चे उसे तंग करने पहुंच जाते। वो बार बार चले आते अजीज का मजा लेने, मजाक उड़ाने, उसे दुख देने, और इस बार वो मिस्किन के सामने ही उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। ये सब देख मिस्किन गुस्से में उन्हें बहुत डांटती है, लेकिन अफसोस इन बच्चों की तरह उनके माँ बाप भी अशिक्षित निकले, जो अपने बच्चों को सही गलत का अंतर न बताकर मिस्किन को ही दोष देने लगे। उसे अविवाहित, उनके संबंध को गैर कानूनी कहकर कलंकित करते हैं। अजीज सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान नहीं। इसलिए वो एक बार फिर से खुद की जान लेने के इरादे से दूर पहाड़ पर जाकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन माहिर उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह होता है। वो दोबारा उसके पास आकर उसे सांत्वना देता है, उसे समझाया कि ऐसे लोगों की बातों से खुद का मन न दुखाए। तुम्हें जिंदा रहना होगा, मेहनत करना होगा और ठीक होना पड़ेगा अपनी पत्नी, अपनी मिस्किन के लिए। और एक बार फिर से अजीज ने कसरत करनी शुरू कर दी, एक नए आशा के साथ, सारे दर्द को भुलाकर। दूसरी ओर माहिर ने भी उस इलाके के लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अजीज और मिस्किन की एक बार फिर से धूमधाम से शादी करवाई। सभी बहुत खुश है और अब मिस्किन के साथ काम करती औरतें भी उसे बधाइयाँ देती है। दोनों एक साथ जिंदगी भर खुश रहे, ये भी दुआ करते हैं। लेकिन यहाँ काम करते वक्त अचानक मिस्किन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाने पर पता चला कि असल में वो माँ बनने वाली है। और जब ये बात अजीज को पता चली तो जैसे उसे उसके जीवन में एक और मकसद मिल गया, जिंदा रहने की एक और उम्मीद मिल गई। इसी खुशी में अजीज माहिर संग सभी दोस्त समंदर घूमने गए और वहाँ बहुत मजे किए। अभी भी नियम अनुसार चलती रहती है उनकी अजीज को ठीक करने की कोशिश। अजीज को रोज वो कसरत करवाते, तैरना सिखाते। उनकी बेशर्ती इस दोस्ती को देख कब आपकी भी आंखों से पानी छलक उठेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इधर मिस्किन भी हर दिन उसकी सेवा करती चली जाती। समय मिलने पर वह अजीज के हाथ पैर की मालिश कर दिया करती। दूसरी तरफ माहिर का दोस्त बहातिन अपने सिनेमा हॉल में बैठकर अदारा नाम की एक लड़की की तस्वीर देख रहा होता है, जिसे उसने अपनी जवानी में खो दिया था। लेकिन वह अभी भी उसे बहुत प्यार करता है। माहिर ने उसे कहा, अगर उससे इतनी मोहब्बत थी तो उसे जाने क्यों दिया? बहातिन बोला, उसके बाबा ने, मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं दी। मैं कितने दिन गिरजाघर के सामने खड़ा रहा, कितनी रातें बैठा रहा उसके घर के सामने, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं पिघला। उल्टा मुझसे बचाने के लिए अदारा के बाबा उसे लेकर ये शहर छोड़कर चले गए और मैं आज तक भी उसे ढूंढ नहीं पाया। माहिर बोला, मेरे दोस्त, अब वक्त है तुम्हें उसे भुलाकर किसी और का हाथ थामने का। बहातिन ने कहा, जिंदगी के इतने साल मैंने उसकी यादों में जीकर गुजारा है, बाकी के भी ठीक गुजार लूंगा। किसी को मोहब्बत करने में अगर कोई दर्द ही ना सहना पड़े, इंतजार ही ना कर सको, तो फिर वो कैसी मोहब्बत हुई? सभी लोग बहातिन के इस अनिष्ट प्यार की कहानी सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। अब एक दिन अजीज समंदर के पास बैठा हुआ था, तभी वही बदमाश बच्चों की टोली समंदर के किनारे खेलते वक्त एक बच्चा अपनी साइकिल के साथ समंदर में गिर गया। साइकिल की चेन में उसका पैर फंस जाने की वजह से वो और ऊपर नहीं उठ पा रहा। ये देख अजीज बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए कूद पड़ा समंदर में उस बच्चे को बचाने के लिए। किसी तरह बच्चे को बचा तो लिया,
लेकिन खुद की शारीरिक अक्षमता के कारण वो खुद ऊपर नहीं आ सका। मगर ऊपर वाले की मेहरबानी कि वहाँ अली चला आया और अजीज को पानी से निकालकर उसे इस सफर में तो बचा लिया। लेकिन अभी तक तो अजीज की इस बहादुरी के चर्चे पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अजीज को लेकर यहाँ तक अखबार में भी छापा गया। उसे सच्ची में एक हीरो की उपाधि मिली, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर एक बच्चे की जान बचाई। अब उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को लेकर अजीज के पास माफी मांगने आए। वो अजीज के साथ किए अपनी बदतमीजी के लिए शर्मिंदा है। फिर इधर अजीज बड़े प्यार से उन बच्चों के सर पर प्यार से चूमता है। सही में ये दृश्य देखने के बाद अजीज की सरलता आपको रोने पर मजबूर कर देगी। अब अजीज यहाँ बहतीन के सिनेमा घर में प्रोजेक्टर चलाना सिखा रहा है। तभी माहिर ने आकर खबर की कि उसकी बीवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। वो सब अजीज को लेकर अस्पताल पहुँचे। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ है। सभी में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इसी के साथ घटती है एक अलौकिक घटना। अजीज जब अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके माथे को चूमते समय सबने गौर किया कि वो अचानक पहले से ज्यादा ठीक हो गया है। बच्चे ऊपर वाले की रहमत होती है। ये सोच अजीज और ज्यादा दृढ़ निश्चय हो उठा और ज्यादा मेहनत करने लगा। जितनी किताबें उसके पास है वो सब पढ़ने लगा और अब तो वो खुद से तैर भी पाता है। ऐसे ही चल रही थी अजीज के ठीक होने का सफर। और एक दिन उसने बहतीन के सिनेमा हॉल में एक सिनेमा देखकर डायलॉग सीखा, जो होता है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। अगले दिन वो अपनी पत्नी को झूला झुलाते हुए वही डायलॉग कहता है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मन को छू लेने वाला था ये दृश्य। अब अजीज वहाँ से अपनी पत्नी और कुछ बच्चों को लेकर घर को लौट रहा होता है। तभी उसने देखा कि रास्ते के पास एक घर के सामने उसी के ही जैसे एक पंगु बच्चे को खूंटे से बांध रखा हुआ है उनके परिवार वालों ने। ये देख अजीज को बहुत ही कष्ट हुआ। उसने प्रण किया कि वो इस इलाके के सभी ऐसे प्रतिबंधी और बच्चों को मुफ्त में सिनेमा दिखाएगा। उस इलाके के सभी बच्चों को लेकर वो सिनेमा घर भी चला आया। सभी उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं। बहतीन ने एक कॉमेडी सिनेमा उस दिन चलाई। अचानक सिनेमा के बीच में इतने सालों बाद सिनेमा हॉल के सामने उसे अदारा आती दिखी। अपने जीवन के आखिरी उम्र के पड़ाव पे आने के बाद भी बहतीन अदारा को देखकर खुद को और संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिनेमा को आधे में ही छोड़ वो नीचे चला आया अदारा को देखने। पीछे से माहिर आकर बोला, दोस्त, आज के दिन भी बस उसे देखते ही रहोगे, उससे कुछ कहोगे नहीं। अब बहतीन अदारा को लेकर सिनेमा हॉल आया और अजीज पहली बार खुद से प्रोजेक्टर मशीन को चलाकर सिनेमा को दोबारा शुरू करता है। अदारा के वापस आने पे सभी बहुत खुश है, क्योंकि बहतीन की तरह ही अदारा ने भी इतने सालों तक शादी नहीं की और बस इंतजार करती रही बहतीन का। अगले दिन एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां बहतीन ने बताया कि मैं ये शहर, ये सिनेमा घर कभी छोड़ कर नहीं गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी अदारा वापस लौट आएगी मेरे पास और यहीं पे मुझे वो ढूंढ लेगी। ऊपर वाले का शुक्रिया कि इतने सालों बाद उसने मेरी अदारा को वापस मेरे पास लौटा दिया। अब मैं एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं रह सकता। बाकी जिंदगी मैं अदारा के साथ बाहर घूम फिर कर गुजारना चाहता हूँ। मैं अपना ये सिनेमा हॉल अली और अजीज के नाम कर देना चाहता हूँ। अब उसने उन दोनों से कहा, मुझसे वादा करो इस थिएटर को तुम कभी बंद नहीं होने दोगे। अब आ चुकी है विदाई का समय और बहतीन अदारा को लेकर दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। इस शहर को छोड़, अपने दोस्तों को छोड़, सबकी आंखों को नमी कर। 1965 से 2 साल गुजरकर आ गया 1967। बहतीन के सिनेमा घर को अजीज और अली ने मिलकर और भी आधुनिक बना दिया है। उनके शहर के मेयर ने इसी खुशी में उनके सिनेमा घर की 1 साल की बिजली और पानी का खर्चा भी बिल्कुल मुफ्त कर दिया। इन 4 सालों में अजीज भी पहले से काफी बेहतर हो गया है। अब हम आते हैं वर्तमान समय 1970 में, जहां मिस्किन गांव के सभी लोगों को ये कहानी सुना रही होती है। उसने आगे कहा, इसी तरह ही हमारी जिंदगी गुजरी, फिर हमारी एक और संतान हुई। अजीज भी पूरी तरह से ठीक हो गए और माहिर की मदद से हम दोबारा अपने गांव में लौट आए। अब अजीज उस गांव में आकर सभी को कहता है, दोस्तों, मैं जानता हूँ इस गांव को तुम सभी भी बहुत चाहते हो, लेकिन ये गांव बहुत ही पिछड़े इलाके में पड़ता है। ना यहाँ अस्पताल है, ना ढंग के स्कूल, मतलब ना स्वास्थ्य, ना पढ़ाई लिखाई और ना ही समृद्धि। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो, मैं अपनी कमाई का हिस्सा तुम सबके साथ भाग कर लूंगा। माहिर भी साथ में सबको चलने का अनुरोध करता है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ये कहकर मना कर देते हैं, मेरा एक पैर तो कब्र पर है
और मैं अपने गांव की मिट्टी में ही मरना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम बाकी लोग जो जाना चाहता है चले जाओ। यहाँ कुछ जवान लोग संग अजीज के भाई शहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सभी खुशी के मारे नाचने लगे। अब अजीज उन सभी को लेकर शहर चला आया। गांव के लोग शहर को देख जन्नत महसूस करते हैं। वहीं माहिर की बड़ी बेटी बिरेन गांव से आए एक लड़का मुस्तफा को पहली ही नजर में देख उससे प्यार कर बैठती है और मुस्तफा को भी वो बहुत पसंद आ गई थी। अब यहाँ माहिर धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए अलग अलग काम का इंतजाम कर देता है। ऐसे ही एक दिन अजीज अपनी पत्नी से कहता है, मैं हमेशा डरता था कि तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी, मगर तुम नहीं गई। मुझे पता है शायद मेरे ऊपर दया आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर नहीं गई, लेकिन क्या मिस्किन कभी तुमने मुझे एक इंसान समझकर प्यार किया है? मिस्किन ने जवाब में कहा, खुदा की कसम, तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तुम्हारे लिए तब सिर्फ दया थी। धीरे धीरे जब मैं तुम्हें जानने लगी, तुम्हारे अच्छाइयों से वाकिफ हुई, तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लगी और अपने पूरी तरह से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो मेरी जिंदगी मेरा प्यार हो। इधर उन्हें गांव से आए 6 महीने हो चुके हैं और माहिर की बड़ी बेटी बेरेन भी मुस्तफा के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी है। लेकिन मुस्तफा बहुत ही शर्मीला है। इसी वजह से 6 महीने से उसने कभी भी माहिर की बेटी से बात तक नहीं की। अब बेरेन ने फैसला किया कि वो खुद ही मुस्तफा से अपने दिल की बात कह देगी। उसने मुस्तफा से साथ एक पेस्ट्री शॉप चलने को कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्तफा को बहुत ही डर लग रहा है, पर बेरेन उसे हिम्मत देकर अपने साथ ले जाती है। मगर बीच रास्ते में माहिर और मुस्तफा के बाबा ने उन्हें देख लिया। मुस्तफा के बाबा गुस्से में उसे बहुत मारते हैं। वो हमारे बॉस है और तेरी हिम्मत कैसी हुई उनकी ही बेटी के साथ बाहर घूमने जाने की। तभी बीच में माहिर आकर मुस्तफा को बचाता है और उसके बाबा से कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? मुस्तफा मेरा स्टूडेंट है और बेरेन मेरी बेटी, वो दोनों दोस्त हो सकते हैं। माहिर ने फिर मुस्तफा से कहा, इसके बाद कभी भी हमें देखा तो डरना मत, और मुस्तफा के बाबा को लेकर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद बेरेन मुस्तफा के पास आकर पूछती है, मुस्तफा तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैंने सोचा था कि तुम्हारे बाबा मुझे मारेंगे, लेकिन मारा तो मेरे ही बाबा ने। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ माहिर और उसकी पत्नी मुस्तफा के संग अपनी बेटी की शादी की बात करते करते गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन या खुदा, ये रास्ता ही मानो उनका काल बन बैठा। उनकी गाड़ी एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। हादसे में माहिर की बीवी तो बच गई, मगर माहिर की गर्दन टूट जाती है। जिंदगी भर के लिए वो पैरालिसिस हो जाता है। माहिर का पूरा परिवार उसके लिए रो रहा है। माहौल में एक भारीपन सा छा गया है। लेकिन इस पूरे वक्त में अजीज जैसे दिए की रोशनी बनकर हर समय माहिर के पास खड़ा होता है। और इस तरह गुजर जाते हैं 2 साल। अभी है 1972। माहिर अभी पूरी तरह से व्हीलचेयर पर ही निर्भर है और अजीज अभी भी उसके पास है। आज अजीज माहिर को समंदर दिखाने लेकर आया है, जहां अजीज उसे उसका पसंदीदा गाना गाकर सुनाता है, जीने की प्रेरणा देता है। अब एक दिन अजीज माहिर की दाढ़ी बना रहा होता है और माहिर ने उसे अपने दिल की बात बताई कि वो अपनी बेटी बेरेन को मुस्तफा की पत्नी के रूप में देखना चाहता है। अजीज उससे कहने लगा, याद है मास्टर जी, जिस दिन आप हमारे गांव में आए थे, हजार गांव के रहते हुए भी आप जैसे महान आदमी हमारे गांव में आए। ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है, बल्कि एक चमत्कार, एक मिरेकल है। आपने मुझे देखा, लेकिन बाकियों की तरह मुझसे घृणा नहीं की, मुझे सीने से लगा लिया था और अपने संतान की तरह मेरा लालन पालन कर मुझे एक नई जिंदगी तोहफे में दी। मेरे और मेरे गांव की सारी सफलता आपके ही हाथ थाम कर मिली है, मगर आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये सब कहते कहते अजीज की आंखें भर आई। माहिर बोला, रो मत अजीज, अभी मेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही हाथों में है। आखिर अपने मास्टर की बात रख अजीज माहिर की बेटी को दुल्हन सजाकर उनके पास ले आया। अपनी बेटी को ऐसे देख माहिर भावुक होकर बोला, बेटी इतनी बड़ी कब हो गई तुम? आज तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हो। बेरेन भी अपने बाबा की बात पर रो पड़ी। खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं है बेटा। माहिर बोला, आज उसकी बेटी की मुस्तफा से शादी हो रही है। शादी पूरी होने के बाद माहिर ने अजीज से कहा, अजीज मुझे तुम समंदर किनारे ले चल सकते हो? उस दिन बाहर बहुत बारिश हो रही है। आसमान काले बादलों से ढका हुआ है। बारिश में भीगते भीगते अजीज धीरे धीरे माहिर को ले जा रहा है उसी जानी पहचानी समंदर किनारे। माहिर के कहने पर अजीज उसे व्हीलचेयर से उतार कर बैठ जाता है किनारे पर। माहिर ने अजीज से कहा, अजीज क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो? एक आदर्श स्टूडेंट की तरह
अजीज बड़े स्नेह से अपने जीवनदाता को पकड़कर बारिश में भीगता रहता है और फिर इस घने अंधकार परिवेश में सामने विशाल समुंदर उसे छूते हुए अजीज के सीने में माहिर ने अपनी आखिरी सांस भरी। वो वहीं मारा गया। एक पवित्र आत्मा चली गई ऊपर वाले के पास। समाप्त हो जाती है एक महान इंसान की कहानी और इसी के साथ आज की कहानी भी यही खत्म होती है। आज की कहानी देखकर खुद ही कहीं ऐसी एक पत्नी, एक परिवार, दोस्त की अंदर से चाहने की इच्छा उठेगी। अलविदा ऐसे इंसान को। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो तो जरूर ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर।